यदि वो नहीं मिलती है, अब कोई साल 6 महीने में 6 महीने में एक बैठक यदि आप कराते हैं नगर पालिका के द्वारा होती थी, वो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट से प्रभावित थी नगर पालिका, ये पूरी तरह से प्रभावित थी और उनकी अपनी डिजाइन से ये नगर पालिका चलती थी, आप उनके पायक थे। ये सारे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी पार्षद हैं, वो मौन मुक्त होकर के आपकी प्रत्येक सहमति पर, आपके प्रत्येक डिसीजन पर अपनी सहमति देते। कभी यहां पक्ष विपक्ष नहीं रहा, कभी यहाँ इस तरह की कोई गतिविधियां, कोई इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होती, कहीं किसी के दिमाग में कहीं कोई आपको लेकर कोई शंका है, किस तरह की बात है। आप 3 साल निकाल गए, बहुत अच्छे निकाल गए। प्रश्न इस बात का है साहब, सवाल ये है कि यदि मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है और आधे से ज्यादा समय को मैं निकाल गया और मेरी पार्षद यदि कलंकित हो गई, उसके कारक यदि आप रहे, तो मैं बराबर आपका समर्थन, आपका सहयोग कहां तक करता रहूंगा। नंबर 1 बात, आप इस बीच को तो एक कम से कम मानवता के आधार पर देखो। आप इससे पहले हमने आपको कोई दबाव नहीं दी, आप कहते थे मेरी नहीं चलती है, हमारी चलती नहीं, हमारी व्यवस्थाएं कहीं और से प्रेरित है, कहीं और से डिजाइन बनती है, कहीं और से सारी मतलब ये रचना तैयार होती है और यहां करके सारा काम उन्हीं के आधार पर सारा मतलब ये, उनको कोई मतलब नहीं था, कामा कसबे से उनको कोई लेना देना नहीं। अब चूंकि गवर्नमेंट बदली है, लेकिन फिर भी आपकी तो साहब ग्रह गोचर, आपकी जन्म कुंडली तो फिर भी फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। नीतीश कुमार की तरह आप भी फर्स्ट क्लास मतलब ग्रह गोचर वाले हो, आपकी जन्म कुंडली फर्स्ट क्लास है। आप यदि यहाँ आए तो भी आप चेयरमैन और चेयरमैन रहोगे, आपको दिक्कत कहां है। लेकिन आपको सिस्टम तो बदलना पड़ेगा। बकाया 2 सालों के लिए आपको अपनी मनोवृत्ति, आपकी अपनी विचारधारा, जो शैलियां वो तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको कार्यशैली हमारी समस्या के अकॉर्डिंग लानी पड़ेगी। हम 3 साल निकाल के, ये हमारा धैर्य है और हमने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। आपको कभी भी हमने मतलब किसी तरह से कोई विरोध नहीं किया, कोई विद्रोह नहीं किया। अब आप मान लो उन 3 सालों के पैटर्न पे, उसी ट्रैक पे, उसी प्रक्रिया पे आज भी चलते हो, हमें इस बात का विरोध है। हम बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं, बीजेपी के रहेंगे। आप एक चीज और देखो कि बीजेपी के शीर्ष पे जो बड़े बड़े शिखर पे जो बैठे हुए, जिनके पीछे बीजेपी इस समय टिकी हुई है, आप उनके त्याग समर्पण की उसको देखो आप कि उन्होंने किस किस तरह के त्याग किए हैं। पूरी बीजेपी यानी कि शीर्ष पे जो लोग बैठे हैं, वो भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात करते हैं और उन्होंने सामने वाले की नाक में नकेल डाल रखी है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, उनको अंदर डाल रखा है। तो चूंकि ये उनका कहना है, अब उनके हम फॉलोवर हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके हम कार्यकर्ता हैं, तो क्या हमारी आपसे अपेक्षा नहीं है कि आप हमारे लिए काम करें? आप इस कामावस्थी के लिए काम करें, इस 35 वार्डों के लिए काम करें, ये हमारी अपेक्षा नहीं है। अरे ये तो आपकी, ये तो फॉर्मेलिटी की आपकी बैठक है और आप कभी इस बैठक के अतिरिक्त कभी पार्षदों को बुला के बैठे हो तो मुझको बताओ। आपने कभी मुझको फोन करके समस्या पूछो तो मुझे बताओ, क्योंकि हम आपके पीछे डिपेंड हैं। आपने कभी इस तरह का फोन नहीं किया कि महेश जी कोई परेशानी आपकी बाढ़ की तो नहीं है। तो मेरा ये आपसे निवेदन है, ये सारे काम होंगे, आपका बजट भी पूरी तरह से मतलब ये नहीं यहाँ पारित होगा, ऐसा नहीं कि बजट आपका रुकेगा। फिर इसके बाद में आप जो यहाँ से आगे जो एजेंडे लेके आए 23, ये वर्ष भर का एक बार में लिया है सारे एजेंडे। आपको आगे मीटिंग नहीं करानी, आगे आपको नहीं बैठना हमारे साथ, हमारी समस्या को नहीं सुनना है। हम क्या जवाब दें? आप ये बताओ। हम अपनी वार्डों में अपनी जनता को, अपने लोगों को, जिन्होंने हमको बजट बना के भेजा है आपके पीछे, हम उनको क्या जवाब दें? आप ये बताओ। फिर बताओ, आपको हमारी संतुष्टि करनी चाहिए। 3 साल नहीं की, आपकी अपनी मजबूरियां थी, लेकिन अब क्या मजबूरी है आपकी? सब वो चंबल की वजह से आपकी, आप देखो, आप इनको पढ़ो। आपने जितने एजेंडे डाले हैं उन सारे एजेंडों में हमारी नगर पालिका की जमीन फुट होती है। हमको जानी है जो हम अपनी जमीनों को किसी को दे दें? क्यों दे दें भाई? हमारी जमीन पे आप आय का काम करो, आप जमीन पे प्लॉटिंग करो, आप प्लॉट बेचो और उसका पैसा आप नगर पालिका में लाओ। नहीं है इसमें, यही नहीं है, आने दो, बताएंगे हम आपको। फिर भी मेरा निवेदन है आपसे, आप हमारी भावना को समझने का प्रयास करो। बजट का बिंदु है पहला नंबर, जिसमें वर्ष 24-25 में बजट स्वीकृति पर विचार, तो सभी पार्षद महानुभाव को कॉपी पहुंचा दी गई है। उसमें मैं बताना चाहता हूं, वर्ष 23-24 स्वीकृत बजट 42,10,02,995 रुपये। प्रस्तावित आय जो है वो रखी है हमने 46,72,00,000
98,018 ये हमने आय का रखा है। और जो स्वीकृति है वो है 42,10,02,995 बस 23-24 का। और व्यय का है इसी में 46,92,98,018। ये मैं सदन से सभी से कॉपी कर दिया, सभी से स्वीकृत करने का आशा करता हूँ। एक उधर दे दो। ये इस नगर पालिका की बैठक का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में आपने कुछ बजट की गणना इसमें पड़ी है आय व्यय की। मैं सबसे पहले निवेदन तो ये करना चाहता हूँ कि हमारा पूरा ये मंडल बैठा हुआ है, पार्षद मंडल बैठे हुए, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई आदि सब बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से कि अपने पास नगर पालिका में कितनी चल संपत्ति है, हमारे पास नगर पालिका में कितनी चल संपत्ति है, कितनी तो चलायमान गतिशील जो संपत्ति होती है वो, और कितनी अचल जो जमीन जायदाद आदि आपके पास है। सबसे पहले तो मैं उसका ब्यौरा चाहता हूं, तो वो ब्यौरा आप हमारे सामने रखें, हमें ही पता चले। हम जिस नगर पालिका के पार्षद हैं, जहां से आते हैं, तो हम चूंकि उस ज्ञान को, संज्ञान को लेना चाहते हैं कि भाई आपके पास चल संपत्ति के रूप में कितना ब्यौरा है, कितनी आपके पास चल संपत्ति, आप उसको सामने रखें और उससे आप हमें संतुष्ट करें। सबसे पहले कि आपके पास चल संपत्ति कितनी है, प्रथम। और ये जैसे कि आपके पास कागजों में आपके पास आपके कर्मचारी बैठे हुए हैं, और जो भी आपके पास हमारी संतुष्टि के लिए, हमारे संतोषजनक व्यवहार के लिए आपको जो भी उचित लगे, उस हिसाब से सबसे पहले तो आप ये ब्यौरा हमारे सामने रखें कि चल संपत्ति है कितनी।